नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीटी यूपी में परीक्षा फॉर्म और परीक्षा शुल्क कैसे फिल करना है और कब तक फिल करना है, इससे संबंधित आए हुए दिशा निर्देश को डिस्कस करेंगे। तो आइए ऑफिशियल लेटर देखते हैं। तो अगर आप ऑफिशियल लेटर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप दिनांक देखेंगे तो यहाँ पर 31/10/2025 दिया गया है। ठीक है। अगर आप प्रेषक देखेंगे तो सचिव सर के द्वारा ये भेजा गया है। और किसे भेजा गया है? ये प्रिंसिपल सर के लिए भेजा गया है। ठीक है। तो इस लेटर का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा जो नवंबर दिसंबर 2025 के परीक्षा फॉर्म भराए जाने विषयक। ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है देखेंगे आप तो यहाँ पर जो परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म पूर्व की भांति स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए भराए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो ये जो एग्ज़ाम फ़ी है, राइट, और जो एग्ज़ाम फॉर्म है, ये दोनों ही आपका स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भरा जाना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, आइए एक के बाद एक देखते हैं। ठीक है। तो अगर पहला यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है दिशा निर्देश निम्नवत है। तो मैं एक एक करके देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है। सभी संस्थाएं यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी संस्था के समस्त छात्र छात्राएं परिषद की वेबसाइट पर बने स्टूडेंट लॉगिन पर अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 31/10/2025 तक अवश्य पूर्ण कर लें। ठीक है। तो जो आपकी बीटी यूपी की वेबसाइट है, वहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन की डेट 31/10/2025 तक है, राइट। ये रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में आपको 31 अक्टूबर तक कर लेना है। ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, यदि किसी छात्र छात्रा के परीक्षा फॉर्म में फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा अन्य बेसिक विवरण जैसे कि आधार कार्ड या ईमेल आईडी में कोई भिन्नता है तो संबंधित छात्र छात्रा अपनी संस्था में संपर्क करते हुए दिनांक 31/10/2025 तक संस्था लॉगिन के माध्यम से सही करा सकता है, राइट, जिसको ऑनलाइन पोर्टल पर तत्काल अपडेट कर दिया जाएगा, राइट। तो इसमें ये दिया गया है कि अगर आपकी कोई भी डिटेल्स गलत है जिसे आप सही करवाना चाहते हैं, राइट, कोई भी आपका डिटेल्स गलत है और उसको आप सही कराना चाहते हैं तो वो 31 अक्टूबर 2025 तक इसको ठीक कराना है। ठीक है। आई होप ये आप लोग करा चुके होंगे। ठीक। इसके बाद अब नंबर 3 से देखिए, यहाँ से आपको दिया गया है कि इसकी डेट क्या है, राइट। सभी छात्र अपने स्टूडेंट लॉगिन से, कौन से स्टूडेंट लॉगिन, जो आपने बीटी यूपी पे क्रिएट किया हुआ है, उसके माध्यम से दिनांक 1/11/2025 से 5/11/2025 तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर परीक्षा फॉर्म सबमिट करेंगे, राइट। तो आपको परीक्षा फॉर्म जो सबमिट करना है, जो परीक्षा फॉर्म आप सबमिट करेंगे शुल्क जमा करके, परीक्षा शुल्क जो भी होगा वो आपको स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक ये आपको करना है, राइट। तो जो स्टूडेंट्स संस्था में नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश कॉलेज नहीं आ रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें क्योंकि ये डेट चेंज नहीं होती है। तो 1 से 5 तक ही आपको अपनी एग्ज़ाम फ़ी ऑनलाइन जमा करके आपको परीक्षा फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, छात्र छात्रा के द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत छात्र का परीक्षा फॉर्म संस्था लॉगिन पर प्रदर्शित होगा जिसे संस्थान द्वारा परिषद को अग्रसारित किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के लिए है, आपके कॉलेज के लिए है कि जब ये आप अपना परीक्षा फ़ी जमा करके परीक्षा फॉर्म सबमिट कर देंगे तो ये संस्थान के लिए है कि उसके बाद ये फॉर्म बोर्ड को फॉरवर्ड कर देगा आपका कॉलेज। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है,
संस्था प्रधानाचार्य अपने संस्था लॉगिन के माध्यम से 1/11/2025 से 7/11/2025 तक छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये बच्चों को डेट कन्फ्यूजन न हो, तो ये जो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख जो आपका फॉर्म फॉरवर्ड करने की डेट है, ये आपके लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल सर के लिए है कि जो आपका फॉर्म बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे। आपको जो फिल करने की डेट है वो यहाँ दी गई है 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, ठीक है, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक, जबकि 1 नवंबर से 7 नवंबर तक ये संस्था के लिए है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ये 7 नवंबर तक आपके लिए है, 7 नवंबर संस्थान के लिए है, आपके कॉलेज के लिए है कि आपका बोर्ड फॉर्म BTUP को फॉरवर्ड कर दिया जाए, राइट। और आपको ऑनलाइन फ़ी जमा करना और परीक्षा फॉर्म सबमिट करना ये 1 से लेकर के 5 नवंबर तक ही है, तो इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में दे भी दिया है, ये दिनांक 5/11/2025 की मध्य रात्रि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट के लिए है, राइट, कि आपके लिए 5 तारीख के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, तो आप अपनी परीक्षा फ़ी नहीं जमा कर पाएंगे और ना ही बोर्ड फॉर्म जमा कर पाएंगे। तो ठीक है, तो उक्त अवधि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे 7वां, किसी भी छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित किए जाने के पूर्व संस्था प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित छात्र छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोका तो नहीं जाना है। कभी कभी अटेंडेंस के कारण अथवा किसी अन्य कारण, जैसे कोई केस वगैरह ना हो, तो ये चीज़ प्रिंसिपल सर को देखना है और उसको उस फॉर्म को नहीं फॉरवर्ड करना है, राइट। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित किए जाएंगे, ठीक है। परिषद को परीक्षा फॉर्म अग्रसारित कर दिए जाने के उपरांत यानी बाद में परिषद द्वारा यह मान लिया जाएगा कि संबंधित छात्र छात्रा के परीक्षा में सम्मिलित होने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है, राइट। परीक्षा फॉर्म को अग्रसारित किए जाने के उपरांत छात्र छात्रा को परीक्षा से रोके जाने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आपके लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के लिए है। जो छात्र अटेंडेंस के कारण या किसी अन्य कारण से उनको फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करना है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ऊपर लिया गया है, उनको परीक्षा में नहीं बैठने देना है, तो ये प्रिंसिपल सर के लिए है, राइट, ठीक है। तो ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कर दें जो अभी कॉलेज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो उनको बोर्ड की एग्ज़ाम फ़ी होती है वो आपको 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जमा करनी है और बोर्ड फॉर्म भी सबमिट करना है, ठीक है। इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।